बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। अर्चनी वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, महात्मा लोग एक प्रश्न करते हैं, आप सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं? बहुत साफ उत्तर मिलता है कि हम दुख नहीं सुख चाहते हैं। और इसी के साथ एक दूसरा प्रश्न, कैसा सुख? तो उत्तर आता है कि ऐसा सुख जो मिले और कभी न बिछुड़े। क्या हम ऐसा सुख चाहते हैं कि जो मिले आज और 2 दिन बाद ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए? कोई पसंद नहीं करेंगे। सबका मन होता है कि एक बार सुख मिल जाए, उसके बाद कभी न बिछुड़े। और कोई भगवान चाहता हो तब भी यही बात है, भगवान मिले और 2 दिन के बाद फिर चले जाएं, तब कहेंगे ऐसे भगवान से क्या मतलब है? ऐसा भगवान मिले जो मिल करके फिर बना ही रह जाए सदा के लिए, ऐसा चाहते हैं। तो वह सुख चाहते हैं जो मिले और कभी न बिछुड़े। प्रश्न होता है कि वो कहाँ है, कैसे पाएं उसको? कल के प्रवचन गुरुदेव जी के जो ध्यान से सुने हो, वो एक बात का ख्याल किए होंगे। गुरुदेव जी के ये विचार के अंतर्गत एक बात आई थी, वस्तुनिष्ठ सुख और आत्मनिष्ठ सुख। वस्तुओं से मिलने वाला सुख और आत्मा से मिलने वाला सुख 2 प्रकार के होते हैं। वस्तुओं से जो मिलने वाला सुख होता है वह मिलता है और बिछुड़ता है। क्यों? संसार का जो सुख होता है मिलता और बिछुड़ता है, क्योंकि वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। संसार की हर चीजें, हर स्थिति, हर घटना परिवर्तनशील है। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में हम सब जा रहे हैं। वस्तुओं के मिलने से सुख, व्यक्तियों के मिलने से सुख, एक विशेष घटना घटने से, एक विशेष परिस्थिति से हम सुख की अनुभूति करते हैं। लेकिन ये सारी बातें निरंतर परिवर्तनशील हैं, और जो स्वयं परिवर्तनशील हो वह स्थिर सुख कैसे दे सकता है? बहुत सीधा सपाट ये बात कि जो स्वयं स्थिर नहीं है वो कैसे हमको स्थिर सुख दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है। शरीर की सुंदरता को लेकर हम बहुत सुखी हुए, आनंदित हुए। स्वस्थ शरीर मिला, सुंदर शरीर मिला तो सुखी है, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। ये कहा भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, बात सही है। लेकिन एक समय आएगा कि शरीर में शिथिलता आएगी। शरीर को हम स्थिर नहीं रख सकते हैं, शरीर की सुंदरता को स्थिर नहीं रख सकते हैं। क्या ये संभव है? आप चाहें कि बाल न पके तो क्या बाल नहीं पकेंगे? दांत न गिरे, दांतों को भी हिलना है। चाम में सिकन ना आए, ये कैसे हो सकता है? आंखें भी कमजोर होंगी। तो शरीर निरंतर बदल रहा है। इस बदलते हुए शरीर में स्थिर सुख कैसे मिल सकता है? वस्तुएं मिलती है तो हम सुखी होते हैं,
वस्तुओं के मिलने पर भी हम स्थिर सुख नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वस्तुएं हमें निर्भयता नहीं दे सकती हैं। वस्तुएं मिलती हैं और बिछुड़ती हैं। आज तक जो हम पाए हैं, क्या उसे हम साथ बनाए रखे हैं? इन हाथों से न जाने कितने रुपये कमाए, लेकिन क्या उसे सब बांध के रखे? नहीं। आया और गया। शरीर में कपड़े आप पहनते हैं, कितने कपड़े आप बदल दिए, लेकिन जब नया कपड़ा पहनने पर जो आनंद की अनुभूति हुई होगी वो खत्म हो गया ना। आया और गया। बहुत भोजन किए, विभिन्न प्रकार के स्वादिला भोजन किए और उसमें सुख माने, लेकिन वो भी समाप्त, क्योंकि भोजन करने में जो सुख की अनुभूति होती है वो क्षणिक है और वह भी धीरे धीरे घटते जाता है। ये नियम है। चाहे पानी को लें, चाहे भोजन को लें, भूख लगी हो, निश्चित है बहुत दुख है, बहुत दुख है। प्यास लगी हो तो भी कष्ट है, तो भी दुख है। अब क्या करें? पानी चाहिए, भोजन चाहिए। तो पानी आया, तो पहला गिलास जब पानी मिलेगा तो आप बहुत आकर्षित होंगे उसके प्रति। किसी भांति पानी मिल तो जाए, ये बेताबी होगी। तो गिलास का पानी आपको बहुत मूल्यवान लगेगा, बहुत मूल्यवान होगा उस समय। एक गिलास पानी पिए, फिर दूसरा गिलास पिए, तो पहले गिलास में जो आनंद था वो दूसरे में कम हो गया और तीसरे में और कम। चौथा गिलास पानी लाकर कोई देगा तो कहेंगे क्या निकम्मी चीज को लाकर देते हो पानी को, नहीं चाहिए पानी, अब काम पूरा हो गया। एक सीमा तक वस्तुओं का जो सुख होता है एक सीमा तक के है और अंत में वो धीरे धीरे शून्य में चला जाता है। वही बात भोजन की है। भोजन करने में जो सुख मिलता है वो शुरुआत में जो सुख होगा वो दूसरे तीसरे ग्रास में निरंतर घटते जाता है। अर्थशास्त्र का एक नियम है कि प्रथम ग्रास में जो सुख होता है वो दूसरे ग्रास में कम हो जाता है, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, ऐसा घटते 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 पूरा खत्म। फिर आपको वही भोजन तकलीफ देने लगेगा। एक सीमा के बाद आप भोजन ग्रहण करना बंद कर देते हैं और उसके बाद कहते मुझे नहीं चाहिए, और कोई ज़बरदस्ती खिलाना चाहे तो आप दुखी हो जाएंगे। क्यों? उन्हीं वस्तुओं से सुख की अनुभूति हो रही थी, अब क्यों दुख की अनुभूति हो रही है? क्योंकि वस्तुओं में ये क्षमता थोड़ी है कि आपको स्थिर सुख दे दे। उसकी अपनी उपयोगिता है, उस उपयोगिता की पूर्ति हो गई उससे, लेकिन उसमें सुख नहीं है। किसी के संबंध में सुख नहीं है, किसी का भी संबंध हो, कोई भी ऐसा संबंध नहीं है जिसमें स्थिर सुख हो। हाँ, संबंध से कुछ सुख मिलता है। जैसे अब आए हैं, गुरुदेव जी के दर्शन हो गए, संतों के दर्शन हो गए, स्वाभाविक सी बात है, मन एकदम हर्ष से भर जाएगा, आनंदित होगा। जो पहली बार गुरुदेव जी के दर्शन करते होंगे, पुस्तकें पढ़े हैं, सीडी सुने हैं और मन में एक ललक है कि हम प्रत्यक्ष दर्शन करें, तो निश्चित है वो पहली बार वो देखने के लिए मन बड़ा बेताब, आंखें तरस रही हैं, और सचमुच मिल जाए तो बहुत उन्हें हर्ष होगा, आनंद आएगा, सुख लगेगा। लेकिन कब तक? आखिर ये हो नहीं सकता है कि आप हमेशा देखते रहें। कैसे हो सकता है कि आप हमेशा देखते रहें और आपके लिए बैठे रहें वो? आखिर दोनों का वियोग होना है और एक समय उसको बिल्कुल अलग अलग हो जाना है और देर तक के लिए अलग हो जाना है। तो यदि केवल संबंध से सुख हो तो वो भी स्थिर है। संसार की हर वस्तु में तो एक दो उदाहरण दिया। संसार की जितनी वस्तुएं हैं वे सारे, और जो व्यक्ति हैं, चाहे पत्नी के रूप में हो, पति के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, चाहे जिस रूप में हो, पुत्र प्राप्ति में जो सुख की अनुभूति होती है। यहाँ बहुत लोग बैठे हैं बच्चे वाले, वो शुरू में जिनका पहला बच्चा हुआ होगा, निश्चित है वो बहुत आनंदित हुआ होगा, अच्छा लगा होगा। और आज
आप जब 50-60 के हो गए हैं, 70 के हो गए हैं और बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके अपने परिवार वाले हो गए हैं, उनकी पत्नी बच्चे उनके हो चुके हैं, तब जो शुरू का जो आनंद था वो आप अनुभव करते हैं कि वो ख़त्म हो गया है। उनके साथ जो सुख का अनुभव आप किए थे उसकी उत्पत्ति में, वो अब कई बार तो लोग खटाई में हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं उन्हीं बच्चे से, उसी पत्नी से परेशान हो जाते हैं जिससे बहुत सुख की अपना अभिलाषा किए थे। सब की बात यही है, कोई भी संबंध स्थिर कैसे हो सकता है। फिर शरीर बदलेगा, मन बदलेगा, हर व्यक्ति के पास तो मन है। अब जिससे बहुत सुख की कामना कर रहे हैं उसका अपना स्वतंत्र मन है। आपके हर समय अनुकूल ही बात करें, अनुकूल ही काम करे, कैसे हो सकता है। हमारे मन के प्रतिकूल भी वो कर सकता है और उस समय फिर कष्ट होगा। बहुत सुख माने रहेंगे तो फिर कष्ट भी होगा। इसलिए स्थिर सुख न वस्तुओं में है न व्यक्तियों में है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये स्वयं परिवर्तनशील है। क्षणिक सुख देते हैं, मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। और एक बात और है, इतना ही नहीं है कि उससे सुख नहीं मिलता है स्थिर। एक जबरदस्त घटना ये घटती है जब संबंध का वियोग होता है। वस्तुओं का संबंध हो चाहे व्यक्तियों का संबंध हो, जब वियोग होता है उस समय हम दुखी होते हैं। मतलब वह दुख का बीज छोड़कर जाता है। यह सबसे बड़ी त्रासदी है उसके साथ। यदि सुख मिले और बिछुड़ जाए और कोई बात नहीं है, चलेगा, कोई चिंता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसमें हमने सुख माना है वह जब बिछुड़ता है तब हम सब दुखी होते हैं। मैंने शुरू में कहा था, बीच में अभी, पुत्र के रूप में हमने सुख माना, पुत्र मिला और सुखी हो गए। और कभी पुत्र का वियोग होगा तब बहुत दुखी होंगे। पत्नी के साथ, भाई के साथ, किसी भी संबंध के साथ में बहुत सुख माना है और जब वियोग होगा तो उसके साथ जो दिन आप बिताए हैं और उसके जो संस्कार संग्रहित हैं, उन बातों को, घटनाओं को याद कर करके हम दुखी होते रहते हैं। इसलिए वो इतना ही नहीं है कि बिछुड़ते और काम खत्म हो जाए, बिछुड़ने के साथ साथ वो दुख दे जाते हैं। एक आदमी आए और बातचीत हो, प्रेम से वार्ता हो, खाना पीना हो और प्रेम से चला जाए, कोई बात नहीं, चला गया भाई। लेकिन एक दूसरा आदमी आए, बातचीत तो हो लेकिन जब जाने लगे तब 2 डंडा मार कर गए, 2 लाठी हमको मार कर गया। ये बड़ा कष्टप्रद है। आया और गया एक सरल आदमी हो, दूसरा आया और जाते समय लाठी मार कर गया। ये सारे संबंधों की यही बात है। आकर के केवल जाते नहीं हैं, मिलकर केवल बिछुड़ते नहीं हैं, लाठी मार कर जाते हैं। चाहे धन बिछुड़े, चाहे प्राणी बिछुड़े, कोई भी चीज हो। कई आप मिनिस्टरों को देखे होंगे, जब उनका पद छूटता है, कई बार गुरुदेव जी के पास तो बहुत लोग इस ढंग से आते हैं। एक सांसद दिल्ली में रहा करते थे, पत्नी भी साथ रहती थी, तो जब हार गए वो, तो हाईकमान से ऑर्डर आया कि आप अपना कमरा खाली कर दीजिए। अब तो वो बताते थे गुरुदेव जी से कि बड़ा कष्ट हुआ, पत्नी बहुत दुखी इस बात को लेकर। गुरुजी ने कहा तुम बहुत जोड़ लिए अपने आप को पद में और घर में, वो तो होना ही था, वो जो घर मिला था वो तो बिछुड़ना ही था। अब मान लिए कि मैं यहीं रहूंगा, किसी भी पद से वियोग होता। इसीलिए कई लोग तो छोड़ना नहीं चाहते पद को, जबरदस्त पकड़े रहते हैं, अंत में मुश्किल से इस्तीफा देते हैं, फिर उसको हटाया जाता है, हटो यहाँ से। इतनी चिपकाहट, इतनी ममता, इतना मोह कर लेते हैं, वो दुख देना ही है। इसलिए स्थिर सुख नहीं है। एक उपनिषद है, कठोपनिषद, मेरा निवेदन है, यदि आप उपनिषद के बारे में जानना चाहते हैं तो संपूर्ण उपनिषदों को पढ़ना बड़ा कठिन काम है आप लोगों को, और फिर उन उपनिषदों से सार निकालना और कठिन है, क्योंकि उसमें सभी प्रकार की बातें हैं। परोक्ष ब्रह्म की बातें हैं, अपरोक्ष ब्रह्म की बातें हैं, आत्मा की बातें हैं। और गुरुदेव जी ने यही किया है, सार को निकाल लिया है और असार को छोड़ दिया। अर्थात आत्मज्ञान संबंधी बातें, बड़े साधक के बहुत काम लायक बातें उनमें संग्रहित है। पुस्तक का नाम है उपनिषद सौरभ। उसी में एक उपनिषद है कठोपनिषद। कठ उपनिषद यम और नचिकेता का संवाद
पढ़े लिखे लोग बहुत जानते हैं। नचिकेता छोटा बच्चा यमाचार्य के यहाँ गया है और उसी समय यमाचार्य जब उपदेश करते हैं आत्मा के विषय में तो दो मार्ग बताते हैं, एक श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग क्या है? श्रेय मार्ग श्रेय श्रेष्ठ मार्ग, कल्याण का मार्ग। और प्रेय मार्ग जो अभी प्रिय लगे, वर्तमान में जो प्रिय लगे लेकिन उसका परिणाम दुखप्रद हो। और श्रेय मार्ग होता है उल्टा, वर्तमान में जो कष्टप्रद लगे लेकिन परिणाम सुखप्रद हो, वो श्रेय मार्ग है। साधना का मार्ग श्रेय मार्ग है और भोग का जो मार्ग है वह प्रेय मार्ग है। भोगों में लगते हैं बहुत आनंद आता है, किसी भी भोग में लगते हैं तो आनंदित होते हैं, सुखी होते हैं। और भोगों की परिणति क्या होती है? भोगों की परिणति होती है दुख। कोई भी हो, कोई भी भोग आपको, भोगों की स्थिति ऐसी है कि सरसता से निरस्ता की ओर ले जाता है और साधना मार्ग है निरस्ता से सरसता की ओर। नीरस साधना का मार्ग बहुत नीरस, कहो स्वाध्याय करो इन ग्रंथों का, बड़ा नीरस। उपन्यास पढ़ना, अखबार पढ़ना, टीवी देखना तो सरस लगता है, लेकिन ये सब नीरस लगते हैं। सत्संग नीरस लगता है। ध्यान में बैठो, बहुत क्या ध्यान में बैठे, कमर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, बड़ा कठिन लगता है। ये त्याग करो, वो त्याग करो, बहुत कठिन। अरे बीड़ी छोड़ो, तंबाकू छोड़ो, शराब छोड़ो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, बहुत कठिन, बहुत कठिन लगता है। लेकिन यही करते करते आप, ये नीरस काम करते करते आप सरस हो जाएंगे। ये नीरस लगेगा आरंभ में, लेकिन जब आप अंदर के रसास्वादन करने लगेंगे तब वही इतना रस से ओतप्रोत हो जाएंगे जो कभी नहीं बिछुड़ने वाला है, वो स्थिर सुख देने वाला है। सरस नीरस लगेगा, लेकिन आरंभ में नीरस लगने वाला ही बाद में सरस होता है। इसके ठीक उल्टा ये है, भोग मार्ग है वो शुरू में सरस लगता है और धीरे धीरे नीरस होता है। संस्कृत के एक कवि ने बहुत सुंदर इसको कहा है। उन्होंने गन्ना का उदाहरण दिया है। गन्ना से कहा, ऐ गन्ना तुम बहुत मीठे हो, बहुत स्वाद है तुम्हारे में, बड़ा मधुर, बहुत मीठा, कई गुण हैं, अनेकों गुणों से संपन्न हो, लेकिन एक अवगुण है। वो क्या? जैसे जैसे तुम्हारा सेवन किया जाता है वैसे वैसे तुम नीरस होते जाते हो। ये गन्ना चूसने वाले सब जानते होंगे। गन्ना चूसो, शुरू में बड़ा सरस रस वाला और धीरे 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 वो पहिया। ये सारे भोगों की यही परिणति है। शुरू में जो भोग सरस लगते हैं धीरे 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 वो शून्य की डिग्री में आ जाते हैं और कभी कभी तो वो उल्टा ग्राफ चलता है, वो दुख में चला जाता है। जिस पति और पत्नी के प्रति आकर्षण होता है बड़ा सरस लगता है, धीरे 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 आकर्षण खत्म हुआ और कई बार तलाक भी हो जाता है। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। जिसमें स्वर्ग की कल्पना हो रही थी आज वही नरक के रूप में देखने लग गए हैं। कहाँ गया? सरसता से निरस्ता की ओर। नीरस, हर भोग की यही दशा है। हर भोगों में हम ठगाते हैं। गोस्वामी जी ने एक दोहा कहा है, तेई सेमर तेई सुआ सेवत सदा बसंत, तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। तेई सेमर तेई सुआ, सुगा तोता होता है, सेमल के फूल का सेवन करता है। क्यों? सेमल का फूल यूं ही लाल लाल आकर्षक होता है, बहुत प्रलुब्ध होता है। इतना सुंदर फूल, निश्चित है इसमें बड़ा फल लगेगा और रस वाला फल आएगा। सेवन किया, फल भी सचमुच बड़ा लगा, हरा देखने में सुंदर। अब वो इंतजार कर रहा है कब पके कब पके। पका फल और जैसे पकता है तो चोंच मारते ही वहां से सूखी रुई निकलती है। उफ, इतना सेवन के बाद सूखी रुई निकली। आप जो भी कर रहे हैं सारा परिवार करते हैं, इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा। ओह, करते करते बुजुर्गों से पूछो, नीरस रुई ही तो निकली है, क्या पाए? ठगा नहीं गए? कबीर साहब जी ने कहा है कि भया योग ना भोग, ये जग तो जहड़े गया, भया योग ना भोग, तिल झार कबीरा लिया तिलैठी झारे लोग। भया योग ना भोग, ये संसार के लोग
योग करना चाहिए, साधना मार्ग में चल के कल्याण करना चाहिए, योग को पहले ही छोड़ दिए। जो कल्याण का रास्ता था, जो स्थिर सुख देने वाला था, उस पथ को पहले ही छोड़ दिए। लगे भोग में, हुआ क्या? भोग में लगे और अंत में भोगों से भी वियोग होना पड़ेगा। मैंने कहा वस्तुएं हमें निर्भय सुख कभी नहीं दे सकती हैं। वस्तुएं मिलती हैं और बिछुड़ने का भय हो जाता है। एक उदाहरण बताऊं, महात्मा जी और उनका एक शिष्य जंगल के उस किनारे कुटी बनाकर रहते थे और जंगल के इस पार जो गांव था वहाँ आते और भिक्षाटन करते, दिन भर जो कुछ मिलता उसी से संतोष करके चले जाते। दोनों आए एक दिन, गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम इस गली में चले जाओ और मैं इधर चला जाता हूँ और ध्यान रखना समय से यहाँ आना, फिर चल देंगे वापस। रोज क्या ही नियम था, वही किए। आए तो शिष्य उधर से गया और गुरुजी इधर से गए, मांगते मांगते आ गए। तो संजोग ऐसा, किसी के घर कोई उत्सव रहा होगा कि क्या है, शिष्य को चांदी के 4 या 5 असरफी मिल गए। सिक्का उस समय जो चांदी का चलता था वो झोली में रखा और आया। इधर से गुरुजी आए। अब गुरुजी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे शिष्य। जंगल के पार जाना था कुटी में, तो धीरे धीरे गुरुजी चल रहे हैं रोज की तरह। तो शिष्य कहते गुरुजी थोड़ा जल्दी जल्दी चलिए, जमाना ठीक नहीं है, अंधेरा हो रहा है। गुरुजी ने सोचा कभी नहीं कहता था ये कि जल्दी चलने के लिए, आज क्या बात है। फिर थोड़ी देर चल के गुरुजी थोड़ा जल्दी जल्दी चलिए, अंधेरा हो रहा है, जमाना ठीक नहीं है। गुरुजी को संदेह हुआ जरूर कोई बात है। तो इतने में रास्ते में एक कुआं पड़ता था। कहा कि ऐसा है बैठो यहाँ, थोड़ा मैं शौच मैदान निपट लूँ, तुम भी निपट लो, फिर साथ चले। कहा ठीक है गुरुजी। आसनी बिछा करके झोली रख दिए और दोनों पात्र लेकर के निकल गए। गुरुजी को केवल एक प्रयोग करना था, तुरंत आ गए जल्दी से। शिष्य के झोली को खोल कर देखे कि है क्या बात, तो सचमुच वही चांदी के सिक्के निकले। असर वो कहा बस यही है जो अंधेरा का डर कर रहा है। सिक्के को निकाले और कुआं में छोड़ दिए, बंद कर दिए। आगे बढ़े, फिर चलने लगे दोनों। फिर वो कहता है शिष्य गुरुजी जल्दी जल्दी चलिए, अंधेरा हो रहा है। गुरुजी ने कहा बेटा चिंता मत करो, अंधेरे को मैं कुएं में डाल दिया हूँ। फिर क्या मतलब? झोली खोल के देखा तो सब सिक्के गायब। तब शिष्य ने कहा गुरुजी अब चलने की जरूरत है, यही आसन लगाकर विश्राम किया जाए। वस्तुएं मिलती है और भयभीत हो जाते हैं, वस्तुएं जाती है निर्भय हो जाते हैं। आप ही सोचिए, आपको कोई नहीं जानता 1 लाख रुपए का टैचिम लेकर के जा रहे हैं, आप तो जानते हैं और आप भीतर से पीड़ित होंगे। बार बार आपकी नजर जाएगी कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। चाहे बस में रखे, ट्रेन में रखे, आप अंदर से भयभीत रहेंगे। कोई नहीं जाने लेकिन आप जानते हैं और आपका जानना ही पर्याप्त है आपको भय करने के लिए। साथ में पत्नी जा रही है, आप चिंतित होंगे उनके लिए कि सही सलामत पहुंचना चाहिए, कोई उनको कष्ट न हो, कोई छेड़खानी कुछ न करे। आप अकेले होंगे निर्द्वंद, बजरंग बली बन के चलेंगे। कोई पूछने वाले हमारे लिए क्या चिंता, हम अकेले हैं। साथ में होता है माया हुई कि भयभीत हुए, चाहे वो पत्नी के रूप में हो चाहे वो धन के रूप में हो। साहब ने इसीलिए कहा है कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुड़न दुहेलरा जस केचुल तजत भुवंग। मिलने में भी और बिछुड़ने में भी, केचुल को उदाहरण बहुत बढ़िया देते हैं साहब जी। सांप का केचुल जब उस पर आवरण आता है तो अंधा हो जाता है, उसको आहार ग्रहण करने में, आहार शिकार करने में, चलने में बड़ी कठिनाई होती है। और जब केचुल बाहर निकलता है, अनावरण होता है, चमड़ी इतनी कोमल होती है कि कांटे कंकड़ में दर्द होता है। साहब कहते हैं मिलन बिछुड़न दुहेलरा, इन भोगों को प्राप्त करने में कठिन परिश्रम करो और जब बिछुड़ेंगे तो लात मार के जाते हैं। इसीलिए संत जन कहते हैं इनकी आवश्यकता है निर्वाह के लिए, सर्वथा नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना न चिपक जाओ, इतनी मजबूती से पकड़ न बना लो कि बिछुड़ते समय दुखी हो। सहज ढंग से उससे काम लेना है। दूसरी बात जो मैंने कहा श्रेय मार्ग है। स्थिर सुख की बात करें, यह है क्षणिक सुख। स्थिर सुख कहाँ है? ये सब क्षणिक सुख की बात हुई। स्थिर सुख है आत्मा में। क्यों? मैंने पहले कहा क्षणिक सुख संसार में इसलिए है क्योंकि वो स्वयं क्षणिक है, पदार्थों में परिवर्तनशील है। मकान आप बनाए वो भी बदलेगा, धीरे धीरे जीर्ण होता है। एक सज्जन बहुत बढ़िया मकान बनाए, बहुत बढ़िया,
इतना बढ़िया बनाया और सुंदर सचमुच। संजोग से वहाँ जाने का भी अवसर मिला है, गुरुजी तो जाते ही हैं। तो कोई उसकी जो दीवार जब नई सब पूरा मकान बन के तैयार हुआ, कोई आदमी यदि उसकी दीवार में हाथ रख देता ना तो डांटा करता था, चुप क्यों रखे हो, इसमें दाग लग जाएगा, हाथ मत रखो दीवार में। कई साल बीत चुके, गुरुजी को जाना होता ही था, गए तो उसके जो छज्जन वगैरह थोड़ा से जो खिड़की बाहर जो निकालते हैं वो सब टूट गया था, मतलब काफ़ी कमज़ोर, कहीं कहीं उसका प्लास्टर इत्यादि निकल आया था। वो मिस्त्री लेकर के बनवा रहे थे, तो जैसा पुराना था बना हुआ वैसा नहीं, बस यूं ही एक टेम्परेरी उसमें रिपेयरिंग चल रही थी। गुरुजी ने कहा अरे जैसा है वैसा बनवा दो। वही आदमी जो हाथ रखने पर डांटता था किसी को कि हाथ क्यों रखते हैं दीवार में, अब कहते हैं गुरुजी से, गुरुजी अब पुराना मकान है, कहाँ तक इसको सजाऊं, अब कितना आनंद देने वाला मकान अब उसको नीरस लगने लग गया है। ये तो मैं एक दो उदाहरण दिया। बटलोई में भात जब पकता है तो एक दो चावल को टटोल के जान जाते पूरा भात पका है कि नहीं पका है। ये सारे एक दो उदाहरण जो दे रहा हूँ ये केवल वानगी है, इसी से आप संसार के समस्त भोग ऐश्वर्य को आप घटा सकते हैं। स्थिर सुख कहाँ है? दूसरा प्रश्न, स्थिर सुख आत्मा में है। क्यों? सीधी सी बात है, आत्मा स्थिर सत्ता है, वो अपरिवर्तनशील है। आपका चेहरा बदलेगा लेकिन आप नहीं बदलेंगे। क्या आप कह सकते हैं कि आज से 20 साल पहले मैं दूसरा था, आज दूसरा हूँ? जन्म लिया तब तो कोई दूसरा था जी, आज तो दूसरा हो गया हूँ। कोई नहीं कहेगा। मैं वही हूँ जब माँ के गर्भ से निकला, आज भी वही हूँ और कल भी मैं रहूँगा। इसलिए लेकिन चेहरा वो नहीं है। जब आप जन्म लिए थे क्या इसी रूप में लिए हैं? नन्हा बच्चा के रूप में लिए हैं, वो बदला, फिर बालकपन बदला और बदलते 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 बूढ़ा हो जाएंगे और मिट्टी मिल जाएगा, सड़ जाएगा। लेकिन आप स्थिर सत्ता, जिसको कहा है न जायते मृत्येवा कदा चिन्नायम भूत्वा भविता, और कबीर साहब जी ने कहा है कि आदि अंत नहीं होत बिरहुली, न इसकी आदि है न इसका अंत है, न इसका जन्म है न मरण है। आप अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कि मैं हूँ। ये तो हो सकता है कोई पूछे कि ईश्वर है कि नहीं, तो कुछ लोग कहेंगे ईश्वर है, कुछ लोग कहेंगे नहीं ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता है, नहीं है। लेकिन ये पूछा जाए आप हैं कि नहीं, कोई कहो भला मैं नहीं हूँ, कहने का मतलब आप हैं। आप नहीं हो तब कह ही नहीं सकते कि मैं नहीं हूँ, ऐसा कह रहे हैं इसका मतलब आप हैं। डेकार्ट ने एक वाक्य कहा है, पश्चिमी दर्शन के, यूरोप के, उन्होंने कहा है आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। बहुत सही है। मैं सोचता हूँ, मैं संदेह करता हूँ इसलिए मैं हूँ, बहुत सही है। लेकिन इसको इस ढंग से और सोचे, मैं हूँ इसलिए सोचता हूँ। उनका कहना है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, लेकिन दूसरा पक्ष है मैं हूँ इसलिए सोचता हूँ। आपका होना निर्विवाद है, आप न हो तो सोचना नहीं हो सकता है। हाँ, आपके होने पर सोचना नहीं हो सकता। यदि आप चाहें तो ऐसा भी हो सकता है आपकी सत्ता हो और न सोचे, लेकिन यह नहीं हो सकता है कि आप न हो और सोचना हो। इसलिए सत्ता महत्वपूर्ण है, सोचने की प्रक्रिया बात की है। लेकिन उनका कहना बहुत सही है कि यदि मैं सोच रहा हूँ, संदेह कर रहा हूँ कि नहीं है, इसका मतलब आप हैं। आप हैं, ये अस्तित्व का अनुभव हो रहा है, और वहां आप अपने मन को लगा दिए। जो हमारा मन अभी प्राणी और पदार्थों में लगा हुआ है, साधना है मार्गांतरीकरण करना और कुछ नहीं है। मार्गांतरीकरण, हमारा मन जो प्राणी और पदार्थों में उलझा है, उस मन को उठा करके वहां ले गए। अब उस मन को कहां ले जाना है? भीतर। अब बहिर्मुखी बना हुआ है, आंख से देखे, कान से सुने, ये प्रकृति का नियम ही है। कल गुरुदेव जी ये सूत्र भी वो कहे थे मंत्र को, परांचिखानि वितृणे स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरा प्रत्यज्ञात्मानमैक्षत आवृतत्व चक्षुर अमृतत्व इच्छन। सब हमारी इंद्रियां बाहर खुली हुई हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, इसलिए मन भी बहिर्वासु बना हुआ है। अब उसी मन को भीतर लौटाना है, और इसी को योग दर्शन की भाषा में प्रत्याहार कहते हैं। इस संबंध में कम बाद में कहूँगा, क्योंकि ये अलग ही विषय हो जाएगा। प्रत्याहार क्या है? आज तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो मन
प्राणी और पदार्थों में अटका हुआ है, उस मन को आत्मा में लगाएं, अंतर्मुखी यात्रा करें अंतर में। और जब मन वहां लग जाएगा तब वो स्थिर सुख है। क्यों स्थिर सुख? आप ख्याल करिए, बैटरी देखो चार्जिंग होती है तब माइक चलाते हैं, लेकिन फिर डिस्चार्ज हो जाती है। बैटरी काम है, डिस्चार्ज हो जाना है उसको। तो हम इस पैनल को, इस कनेक्शन को वहां ले जाएं, ऊपर एक पैनल बना लें और ऊपर टांग दें अपना सोलर पैनल को। कहाँ? जहां पर सूर्य अस्त नहीं होता, ऊपर, बहुत ऊपर ले जा करके, जहां हमेशा सूर्य का प्रकाश बना रहता है। तो कनेक्शन को जो सूर्य का, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, उस मुख्य स्रोत से कनेक्ट कर दिए, तब क्या बिजली गुल होगी? कभी बत्ती जाएगी? क्यों? वो स्थिर है। इसी प्रकार से जो सुख का स्थिर साधन है, जहां से निरंतर सुख का स्रोत फूट रहा, झरना है, बिल्कुल वही है केवल, और वहां यदि कनेक्ट कर दिए मन को, तब स्थिर सुख में समा गए। इसलिए स्थिर सुख पाना है तो आत्मा में स्थिर होना है। ध्यान की प्रक्रिया इसी के लिए है, साधना की प्रक्रिया इसी के लिए है। आप परमात्मा और भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन ये तय है, स्वर्ग को पाना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा मिलेगा और बिछुड़ेगा। पहली बात तो यह है, आप कोई परमात्मा जिसको माने हैं, यदि आ भी जाए ना सचमुच, तो आप पहचान नहीं पाएंगे। मैं सही कहता हूँ। यदि सचमुच आप हनुमान जी के पुजारी हैं और हनुमान जी गदा लेके आ जाएं पूंछ लगाकर, तो आप कहेंगे ये कोई बहुरूपिया होगा? कहेंगे कि नहीं? सही बताओ। सब लोग कहेंगे ये हनुमान जी कहे बहुरूपिया होंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे। और कहीं सचमुच हनुमान और राम जी, श्री राम आ जाए, लक्ष्मण आ जाएंगे, तो भी नहीं मानेंगे, कहेंगे बहुरूपिया होंगे। कहाँ से मानेंगे वो? और सचमुच वो कहाँ आएंगे? अब ये भी तो ध्यान में रखिए, वो आएंगे कैसे? उसी के नाम से ठग आ सकते हैं, उसके नाम से ठग आ सकते हैं, सही रूप में वो नहीं आ सकते हैं। महात्मा एक कहानी कहा करते हैं, सुनाऊं उस चीज को? जब तक गुरुदेव जी आए, एक बुढ़िया थी, ओहो, एक बुढ़िया थी, बहुत राम की पुजारी, खूब पूजा करती थी, और रात दिन राम के बैकुंठ धाम जाने के लिए, साकेत लोग जाने के लिए बहुत ललाई, रोज में वही करती। कोई बाल बच्चा नहीं और धन बहुत। और ये भी होता है, पता नहीं क्या है कि जिनके पास इस प्रकार के परिवार नहीं होता, उनको और पकड़ ज़्यादा होती है। सबकी बात नहीं कहता हूँ, लेकिन उनकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। तो वो किसी को देती नहीं थी। तो गांव में दूसरे गांव के 2 आदमी थे, वो ठग थे, चोर भी थे उस ढंग से। सोचा कि इस बुढ़िया के धन को लिया कैसे जाए। पता चल गया कि राम की पुजारी है, राम भगवान के वो इष्ट मानती है, तो चलो ठीक है, इसी रूप में चलना चाहिए। तो दूसरे दिन सुबह, रात में ही, बल्कि रात में 10-11 बजे वो आ गए। दोनों राम का वेशभूषा बनाए, धनुष बाण, मुकुट वकुट, पूरा लिबास जैसे राम को देखते हैं चित्र में, वैसे ही वो बनाए, और साथ में एक को और रखा लक्ष्मण के रूप में। तो दोनों भाई दरवाजा खटखटाए, कौन है? खोलिए, खोलो खोलो। तब जब खोल के देखती, तब कहे कि कौन है आप? मैं कहा, अरे रोज जिसको जप रही हो, पहचाने नहीं? हम स्वयं साकेत से राम आए हैं। कि नहीं नहीं, राम नहीं हो सकते आप कैसे राम हो जाएंगे? राम के साथ तो सदैव लक्ष्मण रहते थे। कहें ठीक है, आओ भैया लक्ष्मण, तुम भी आओ। तो साथ में रखे ही थे, लक्ष्मण आ गए। तो कहा ठीक है, अब गए, चारपाई पर बैठ गए श्री राम जी, और लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं। तब सारी बातें, अब ठीक है, खूब वो चरण धोए, वो करे, मिल गया ना दर्शन, ठीक है, तो बैकुंठ चलोगी ना? आखिर साकेत लोग बैकुंठ चलना ही चाहती, रोज कहती थी, कहाँ भगवान, बैकुंठ तो चलना ही है आपके धाम में। तो ठीक है, चलो फिर। तो फिर क्या क्या रखना है, कैसे करना है, और क्या क्या रखना है? आखिर में इस घर को पूरा छोड़ के जाना है, तो जितना तुम्हारा सामान है, जो तुम्हारे पास धन है, उसको रख लो वहाँ। क्या करोगे यहाँ छोड़कर? किसके लिए छोड़ोगे? हाँ भगवान, वहाँ बड़ा काम आएगा, चलो रखते। तो जितने उसके पास गहने, जेवरात, रुपये, पैसे थे, एक गठरी में बांध लिए, पूरा रख कर। अब कहते हैं ठीक है ना, इसको ऐसा है, तुमको विमान में बैठाएंगे, तो ऐसा करो भैया लक्ष्मण, इसको ले जाओ विमान में रखाया हो बाहर, क्योंकि विमान कैसे घर के अंदर आएगा? तो वो दरवाजा बाहर खड़ा है गली में, तो विमान उसमें रखवा दो इस गठरी को। तो ठीक है, तो वो अब लक्ष्मण जी चले, अब उसको ले गया विमान में रखाने के लिए। अब वो चले गए, बात खत्म। तब इधर अब बुढ़िया कहता चलो बैठो।
विमान में तुम भी चलो। कुछ देर के बाद चली गए। सुबह अब करीब करीब इस क्रम में सुबह के समय हो रहा था, तो वो लोग एक गधा ला करके रखे थे। अब गधा को उस पर बैठा दिए बुढ़िया कि देखो ऐसा है, कभी तो तुम पुष्पक विमान में बैठी नहीं हो ना, और अचानक कहीं हो तो तुमको चक्कर आ जाए, कुछ हो जाए। एरोप्लेन में चलने पर रुई मिलती है, रू कान में डालने के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो, पट्टा बांधना पड़ता है। तो उसके लिए कहे कि ऐसा ना हो कि तुम उसके आवाज़ से और कुछ से घबरा जाओ, कुछ हो जाए, तो आँख में पट्टा बांध दो पहले। तो आँख में उसकी पट्टी बांध दी गई और कहा देखो पुष्पक विमान यहीं पर है बिल्कुल। अब उसको गधे पर बैठा दिया, बिल्कुल पकड़ा दिए कान को और रस्सी को, कि देखो यही, छोड़ना मत इसको, नहीं गिरोगी फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। कहें ठीक है बिल्कुल, और उसको हाँक दिए। अब वो चले गए अपना। अब उधर सुबह वो घूम रहे, गधा यहाँ वहाँ गली गली में। सुबह हो गए, लोग उठे, कहीं बुढ़िया तुम गधा में कैसे बैठे? गधा कहते हो, ये पुष्पक विमान है कि पुष्पक विमान। लोगों को फिर वो कहने लगे कैसी बात करती। उन्हें भी विश्वास हुआ कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। खोल के देखी तो गधा घूम रही है। सावधान रहना, मैं यही कह रहा था, सचमुच आ जाएंगे तो आप वही कहेंगे, उस रूप में नहीं आ सकते हैं। ये तो एक बात है, लोग कैसे कैसे ठग लेते हैं लोगों को, और हम भ्रम में अपने आप को ठगा लेते हैं। बात फिर से घूम कर आए साधना की बातों पर। ये तो ऊपर की बात थी कि स्थिर सुख, फिर ख्याल करें, स्थिर सुख न प्राणी में है, न पदार्थ में है, न किसी भोग में है। वो कहाँ है? आत्मा में है, वो स्थिर सुख है। और वो साधना से संभव है। लेकिन साधना का मार्ग आरंभ में जो मैंने कहा नीरस लगता है। उनसे साधना करने की बात कही जाए, त्याग की बात कही जाए, तो लोग पसंद नहीं करते हैं, और त्याग करना बड़ा कठिन भी लगता है। कबीर साहब की एक साखी कहूँ, साहब ने कहा है कि अमरापुर को जात हो सबसो कहूँ पुकार, आवन हो सो आइयो सूली ऊपर यार। मैं अमरपुर को जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ, है हिम्मत? मान लो यही कबीर साहब आ जाए और कहे चलो सतलोक, यहाँ मैं समझता हूँ कोई तैयार नहीं होगा। बड़ा सरल है सतलोक जाना, वो जाना। और सचमुच इस समय रुक जाओ महाराज, अभी थोड़ा से बच्चे की शादी करना बाकी है, उनको अटेंड करना है, थोड़ा पोता पढ़ रहा है, थोड़ा उसकी भी थोड़ा देख ले, ये कर ले, एक न एक बहाना आप जरूर बनाएंगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सब बैठिए। साहेब की वो साकी कि अमरापुर को जात हूँ सबसो कहूँ पुकार, मैं अमरपुर को जा रहा हूँ और पुकारे जा रहा हूँ कि मेरे साथ सब चलो। लेकिन एक शर्त है, सूली ऊपर यार। अमरपुर को चलना, सूली पर चढ़ना है। सूली सजा पहले दी जाती थी सूली की, अर्थात उस आदमी को बैठा दिया जाता था भाला में नोके लागे, और पूरे शरीर को फाड़ते हुए